अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा जिक्र है जो टूटी हुई किस्मत को जोड़ देता है, बंद दरवाजे खोल देता है, सोई हुई तकदीर जगा देता है, और वो जिक्र इतना आसान है कि आप अभी इसी लम्हे पढ़ सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई लंबा वजीफा नहीं, कोई पेचीदा चिल्ला नहीं, कोई मुश्किल इबादत नहीं। ये सिर्फ दुरूद शरीफ है, लेकिन वो दुरूद जो जबान से नहीं दिल से पढ़ा जाए, वो दुरूद जो आदत नहीं मोहब्बत बन जाए, वो दुरूद जो रस्म नहीं ताल्लुक बन जाए। और इस ताल्लुक का मरकज है नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में हर इंसान अपनी किस्मत बदलना चाहता है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई रिश्तों के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई सुकून के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या किस्मत वाकई बदल सकती है? इस्लाम हमें बताता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है, और दुरूद शरीफ दुआ की रूह है। दुरूद क्या है? दुरूद दरअसल अल्लाह ताला के महबूब बंदे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजना है। और जब बंदा महबूब खुदा का जिक्र करता है तो अल्लाह उस बंदे का जिक्र फरमाता है। दुनिया में कामयाबी हमेशा निस्बत से मिलती है। अगर कोई शख्स किसी ताकतवर शख्सियत से जुड़ जाए तो उसकी हैसियत बदल जाती है। अब सोचिए, अगर कोई शख्स इस हस्ती से जुड़ जाए जो कायनात की सबसे महबूब हस्ती हैं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी किस्मत क्यों ना बदले? दुरूद दरअसल निस्बत का ऐलान है। आप जब कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो आप कह रहे होते हैं, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब से जुड़ना चाहता हूं। और जो महबूब से जुड़ गया वो कभी महरूम नहीं रहता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। सोचिए, वो अमल जिसमें अल्लाह भी शामिल हो, फरिश्ते भी शामिल हो और आप भी शामिल हो जाएं, तो इस अमल की तासीर कितनी होगी? जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आप इस आसमानी निजाम का हिस्सा बन जाते हैं। यही वो मकाम है जहां किस्मत का पहिया हरकत करता है। एक शख्स सख्त कर्ज में डूबा हुआ था। हर दरवाजा बंद, हर उम्मीद खत्म। उसने किसी बुजुर्ग से मशवरा किया। बुजुर्ग ने कहा, रोजाना 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो, और हुजूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर पढ़ो। चंद हफ्तों में हालात बदलने लगे। कर्ज उतर गया, रिस्क के दरवाजे खुल गए। यह जादू नहीं था, यह निस्बत का असर था। किस्मत बदलने का उसूल। किस्मत बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: नीयत की सच्चाई, अमल की पाबंदी, महबूब से ताल्लुक। दरूद शरीफ इन तीनों को जमा कर देता है। जब आप पाबंदी से दरूद पढ़ते हैं तो दिल नर्म होता है। दिल नर्म होता है तो दुआ कबूल होती है। दुआ कबूल होती है तो तकदीर बदलती है। दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं है। अगर जबान पढ़ रही हो और दिल गाफिल हो तो असर कम होगा, लेकिन अगर आंखें बंद हों, फरमामे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजज़िन हो और आंसू बह जाएं, तो समझ लें किस्मत का सफा पलट रहा है। यह तो सिर्फ पहला हिस्सा है। आने वाले हिस्सों में हम जानेंगे दुरूद और रिस्क का ताल्लुक, दुरूद और बीमारी का इलाज, दुरूद और बंदिशों का खात्मा, दुरूद और औलाद की खुशखबरी, दुरूद और आखिरत की कामयाबी, और वो खास तरीका जिससे 11 दिन में हैरान कुन तब्दीली मुमकिन है। लेकिन शर्त एक है, इस वीडियो को सिर्फ सुने नहीं, दिल से कबूल करें। अगर आज से, इसी लम्हे से आप रोजाना कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का इरादा कर लें, तो याद रखें, आपने अपनी किस्मत बदलने की पहली ईंट रख दी है। दुरूद दरअसल मोहब्बत का दरवाजा है, और मोहब्बत तकदीर से भी ज्यादा ताकतवर होती है। कहिए दिल से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने अभी इरादा किया था कि रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और यही इरादा असल तब्दीली की पहली सीढ़ी है। क्योंकि तकदीर अचानक नहीं बदलती, दिल बदलता है, और जब दिल बदलता है तो अल्लाह हालात बदल देता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुरूद शरीफ रिस्क से कैसे जुड़ा हुआ है।
क्या सिर्फ दुरूद पढ़ लेने से पैसे आना शुरू हो जाते हैं? क्या मुश्किलात खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं? नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कायनात का एक उसूल है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका जिक्र आपकी जिंदगी में बरकत ले आता है। और जब आप नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो दरअसल आप अपनी जिंदगी में रहमत को दावत देते हैं, क्योंकि आप उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। रहमत जब जिंदगी में दाखिल होती है तो सबसे पहले तंगी को निकालती है। तंगी सिर्फ पैसों की नहीं होती, तंगी दिल की भी होती है, सोच की भी होती है, रास्तों की भी होती है। दुरूद शरीफ इंसान के अंदर वो वुसअत पैदा करता है जिससे रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं। अक्सर लोग रिस्क के लिए परेशान होकर मुख्तलिफ वजीफे तलाश करते हैं, लेकिन एक सादा सा राज भूल जाते हैं। जब आप अल्लाह के महबूब का जिक्र बढ़ाते हैं तो अल्लाह आपका जिक्र बढ़ा देता है, और जिसका जिक्र अल्लाह के यहां बढ़ जाए उसकी कमी जमीन पर बाकी नहीं रहती। यहां एक निहायत बारीक नुक्ता समझ लीजिए। रिस्क सिर्फ तनख्वाह नहीं होता, रिस्क में इज्जत भी शामिल है, सुकून भी शामिल है, सेहत भी शामिल है, नेक औलाद भी शामिल है, और दिल का इत्मीनान भी शामिल है। बहुत से लोग कम कमाते हैं मगर खुश रहते हैं, और बहुत से ज्यादा कमाकर भी बेसुकून रहते हैं। फर्क कहां है? फर्क बरकत में है, और बरकत दरूद के जरिए दिल में उतरती है। जब आप मुसलसल दरूद पढ़ते हैं तो आपके दिल में नरमी पैदा होती है। दिल नर्म होता है तो इंसान के रवैये बदलते हैं, रवैये बदलते हैं तो ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो मौके पैदा होते हैं, और यही मौके रिस्क के नए दरवाजे बन जाते हैं। यूं लगता है जैसे किस्मत बदल गई हो, हालांकि असल में अंदर की कैफियत बदली होती है। एक शख्स था जिसका कारोबार मुसलसल खसारे में जा रहा था। वो हर रोज हिसाब किताब करता और मजीद परेशान हो जाता। एक दिन उसने नियत की कि वो रोजाना फजर के बाद 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, लेकिन जल्दी में नहीं, तवज्जो के साथ। इब्तिदा में कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ, मगर चंद हफ्तों बाद उसके अंदर एक अजीब सुकून पैदा हो गया। उसने फैसले इत्मीनान से करने शुरू किए, गैर जरूरी खर्च कम किया, लोगों से नर्म लहजे में बात की, पुराने गाहक वापस आने लगे, नए रास्ते खुलने लगे। वो कहता था कि असल तब्दीली कारोबार में नहीं आई, पहले मेरे दिल में आई थी। यही दुरूद का राज है, ये बाहर से ज्यादा अंदर काम करता है। जब अंदर रोशनी हो जाती है तो बाहर के अंधेरे खुद ब खुद कम होने लगते हैं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दरअसल अपने नसीब को हुजूर की निस्बत से जोड़ देना है, और जिसका नसीब हुजूर की निस्बत से जुड़ जाए उसका नसीब खाली नहीं रहता। यह कोई जज्बाती जुमला नहीं, एक रूहानी हकीकत है, क्योंकि जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आपकी तरफ 10 रहमतें लौटती हैं, और जहां रहमत आ जाए वहां तंगी देर तक ठहर नहीं सकती। यहां एक और नुक्ता है जो बहुत कम लोग समझते हैं। दुरूद शरीफ गुनाहों को भी धोता है, और गुनाह रिस्क में रुकावट बनते हैं। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हालात खराब हैं, किस्मत सो गई है, मगर असल में हमारे आमाल की गिर्द रास्ते में आ खड़ी होती है। जब दुरूद की बारिश होती है तो यह गिर्द धुलने लगती है, रास्ता साफ होता है, फिर दुआ सीधी ऊपर जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम वसाइल के बावजूद गैर मामूली कामयाबी हासिल कर लेते हैं। वो हर बात में हुजूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, और अपनी हर कामयाबी को हुजूर की निस्बत से जोड़ते हैं। यही निस्बत उन्हें जमीन से उठाकर इज्जत के मकाम तक ले जाती है। अब आप खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं रोजाना कम से कम 100 मरतबा दुरूद पढ़ सकता हूं? क्या मैं इसे अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना सकता हूं? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए आपने रिस्क के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। लेकिन याद रखें, दुरूद को गिनती का बोझ ना बनाएं, इसे मोहब्बत बनाएं। जब चलें तो पढ़ें, जब फारिग हों तो पढ़ें, जब परेशान हों तो पढ़ें, जब खुश हों तो भी पढ़ें। इसे सांस की तरह जारी कर दें, क्योंकि सांस रुक जाए तो जिंदगी रुक जाती है, और दुरूद रुक जाए तो रूह की रोशनी कम होने लगती है। यह भी याद रखें कि दुरूद पढ़ते वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर अदब के साथ दिल में लाएं।
ये तसव्वुर दिल को जिंदा करता है। जब दिल जिंदा हो जाए तो तकदीर मुर्दा नहीं रहती। आपने शायद कभी गौर न किया हो, लेकिन दुरूद पढ़ने वाला शख्स मायूस नहीं रह सकता। मायूसी शैतान की तरफ से आती है और दुरूद रहमत की तरफ से। जब रहमत और मायूसी आमने सामने आए तो जीत हमेशा रहमत की होती है। अब जरा खामोशी से अपने दिल की हालत को महसूस करें। अगर दिल में थोड़ी सी भी रोशनी, थोड़ा सा भी सुकून उतर रहा है तो ये इसी निस्बत का असर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे चलकर आप देखेंगे कि यही दुरूद किस तरह बंद दरवाजों को खोलता है, बीमार दिलों को शिफा देता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आज से एक छोटा सा अमल शुरू करें। फजर के बाद या इशा के बाद बैठकर कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जल्दी ना करें, हर मरतबा दिल से कहें, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा हूं, तू मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। फिर अपनी जरूरत अल्लाह के सामने रखते हैं। यकीन रखें, जो दुरूद के वसीले से मांगा जाए वो खाली नहीं जाता। यह हिस्सा यहां खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अगले मरहले की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि जब रिस्क के दरवाजे खुलते हैं तो इंसान के अंदर एक और सवाल पैदा होता है, क्या दुरूद सिर्फ दुनिया संवारता है या आखिरत भी? क्या यह सिर्फ पैसों की तंगी दूर करता है या दिल के जख्म भी भरता है? और क्या वाकई दुरूद ऐसी ताकत रखता है जो बीमारी और मुसीबत को भी पीछे हटा दे? अगले हिस्से में हम इसी राज की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि दुरूद शरीफ दिल की शिफा और मुश्किलात के खात्मे में कैसे मोजज़ा बन जाता है। आपने अभी यह सुना कि दुरूद शरीफ रिज़्क के दरवाजे खोलता है, दिल में वुसअत पैदा करता है और तंगी को दूर करता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ रिज़्क की कमी का नाम नहीं। बाज़ औक़ात इंसान के पास सब कुछ होता है मगर दिल बेचैन होता है। रात को नींद नहीं आती, अजीब सा खौफ, बेनाम सी उदासी, दिल पर बोझ, जैसे कुछ टूटा हुआ हो जिसका नाम भी मालूम ना हो। यहां दुरूद शरीफ का दूसरा बड़ा राज सामने आता है। दुरूद सिर्फ किस्मत नहीं बदलता, दिल की हालत बदल देता है। और जब दिल बदल जाए तो इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। सोचिए, दिल क्यों बेचैन होता है? इसलिए कि वो अपने असल मरकज से दूर हो जाता है। दिल की असल ग़िज़ा अल्लाह की याद और उसके महबूब का जिक्र है। जब ये ग़िज़ा कम हो जाए तो दिल कमजोर पड़ जाता है। जैसे जिस्म को विटामिन न मिले तो बीमारी आ जाती है, वैसे ही दिल को दुरूद न मिले तो रूहानी कमजोरी आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दरअसल दिल को उसकी असल रोशनी से जोड़ देना है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर हैं और नूर जब अंधेरे में दाखिल होता है तो अंधेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है, हमें वसवसे आते हैं, हमें अजीब ख्यालात सताते हैं। याद रखें, वसवसे खाली दिल में ज्यादा आते हैं। जिस दिल में दुरूद की गूंज हो वहां शैतान ज्यादा देर नहीं ठहरता। क्योंकि दुरूद पढ़ने वाला दरअसल अल्लाह के महबूब का नाम ले रहा होता है और शैतान को इस नाम से सख्त नफरत है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बड़ी आजमाइश में भी टूटते नहीं। उनके चेहरे पर सुकून होता है, उनके लहजे में एतमाद होता है। राज क्या है? वो दुरूद को अपना सहारा बना लेते हैं। जब भी दिल घबराता है वो फौरन दुरूद पढ़ते हैं, यूं जैसे कोई डूबता हुआ शख्स रस्सी पकड़ ले। एक मां थी जिसका बच्चा शदीद बीमार था। डॉक्टर मायूस थे। वो मां हर वक्त बच्चे के सिरहाने बैठकर दुरूद पढ़ती रहती। उसके आंसू बहते रहते मगर जबान पर दुरूद जारी रहता। उसका यकीन था कि मैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रही हूं और अल्लाह के महबूब के वसीले से दुआ कर रही हूं। कुछ दिन बाद बच्चे की हालत संभलने लगी। डॉक्टर हैरान थे। मां जानती थी कि यह दुरूद की बरकत है। हमें यह समझना होगा कि दुरूद सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, यह ताल्लुक है। और ताल्लुक जब मजबूत हो जाए तो इंसान अकेला नहीं रहता। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप रूहानी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इस काफिले में शामिल हो जाते हैं जो कयामत तक चलता रहेगा। इस काफिले में शामिल शख्स तन्हा नहीं होता। दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी मायूसी है। मायूसी इंसान से हिम्मत छीन लेती है, लेकिन दुरूद उम्मीद को जिंदा रखता है। क्योंकि आप जिस हस्ती पर दुरूद भेज रहे हैं वो सरापा रहमत है। जब आप रहमत को पुकारते हैं
तो नाउमीदी की दीवारें गिरने लगती हैं। आप खुद आजमा कर देख लीजिए, जब कभी दिल बहुत घबराए, कमरे की लाइट बंद करें, खामोशी से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और आहिस्ता आहिस्ता 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जल्दी न करें, हर मर्तबा दिल में अदब और मोहब्बत महसूस करें। आप देखेंगे कि दिल का बोझ हल्का होने लगेगा, जैसे किसी ने अंदर की गिरह खोल दी हो। यही दुरूद का तीसरा राज है। ये अंदर की गिरहें खोल देता है। हसद, कीना, नफरत, गुस्सा, ये सब दिल की गिरहें हैं। और जब ये गिरहें खुलती हैं तो इंसान का चेहरा बदल जाता है, उसकी बातों में मिठास आ जाती है, लोग उसके करीब आना पसंद करते हैं और यूं उसकी किस्मत के रास्ते भी हमवार होने लगते हैं। याद रखें, तकदीर सिर्फ आसमान से नहीं उतरती, वो दिल के रास्ते जमीन पर आती है। अगर दिल बंद हो तो रहमत का नुज़ूल रुक जाता है। दुरूद दिल का दरवाजा खोल देता है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और दुरूद इस मोहब्बत का इजहार है। जब इजहार बढ़ता है तो मोहब्बत गहरी होती है, और जब मोहब्बत गहरी हो जाए तो बंदा अपने महबूब की सुन्नतों की तरफ भी माइल होता है। उसकी जिंदगी में अखलाक आता है, सब्र आता है, शुक्र आता है। यही अखलाक असल कामयाबी है। बाज लोग कहते हैं कि हम बहुत अरसे से दुरूद पढ़ रहे हैं मगर हमें कोई खास फर्क महसूस नहीं होता। यहां एक सवाल जरूरी है, क्या हम दुरूद पढ़ते वक्त दिल को हाजिर रखते हैं? क्या हम वाकई मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं या सिर्फ गिनती पूरी कर रहे होते हैं? दुरूद की तासीर दिल की हाजिरी से जुड़ी हुई है। अगर आप दुरूद को फर्ज न समझें बल्कि तोहफा समझें तो कैफियत बदल जाएगी। आप यूं महसूस करें कि मैं अपने महबूब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मोहब्बत का हदिया भेज रहा हूं। जब यह एहसास आ जाए तो दुरूद इबादत से बढ़कर इश्क बन जाता है, और जब इश्क आ जाए तो किस्मत खुद रास्ता बदल देती है। यहां एक और नुक्ता सुन लीजिए, दुरूद पढ़ने वाला शख्स बदगुमानी से बच जाता है क्योंकि उसका दिल नूर से भरा होता है। वो लोगों की गलतियों को माफ करना सीख लेता है, और जो माफ करना सीख ले अल्लाह उसकी खताएं माफ कर देता है। जब खताएं माफ हों तो रुकावटें हटती हैं, और जब रुकावटें हटती हैं तो कामयाबी आसान हो जाती है। आप महसूस कर रहे होंगे कि दुरूद का मौजू जितना सादा लगता है उतना गहरा है। यह सिर्फ जिक्र नहीं, एक मुकम्मल रूहानी निजाम है। यह इंसान को अंदर से संवारता है, और जब अंदर संवार जाए तो बाहर की दुनिया भी संवरने लगती है। अब हम अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब दिल को सुकून मिल जाए, रिज्क में बरकत आ जाए, तो एक और सवाल उठता है, क्या दुरूद मुश्किलात और मुसीबतों की दीवार भी गिरा सकता है? क्या यह वाकई बंदिशों और रुकावटों को खत्म करने की ताकत रखता है? क्या यह इंसान को ऐसी जगह से मदद दिला सकता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता? अगले हिस्से में हम इसी हकीकत को खोलेंगे और जानेंगे कि दुरूद शरीफ मुसीबत के अंधेरे में किस तरह चिराग बन जाता है। आपने जान लिया कि दुरूद शरीफ दिल को सुकून देता है, रिस्क में बरकत लाता है और अंदर की गिरहें खोल देता है। अब हम इस मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां एक और बड़ा सवाल सामने खड़ा है। जब मुसीबत अचानक दरवाजा खटखटाए तो क्या दुरूद वाकई ढाल बन सकता है? जब रास्ते बंद हो जाएं, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब इंसान को अपनी कोशिशें बेअसर लगने लगें, तब क्या दुरूद किस्मत का रुख मोड़ सकता है? जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, कारोबार बैठ गया, रिश्ता टूट गया, इज्जत पर हर्फ आ गया, बीमारी ने घेर लिया। ऐसे वक्त में इंसान दो रास्तों में से एक का इंतखाब करता है। या तो वो मायूसी को कबूल कर लेता है, या वो रब की रहमत को पकड़ लेता है। और रब की रहमत को पकड़ने का सबसे आसान, सबसे महफूज और सबसे ताकतवर जरिया दरूद शरीफ है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना दरअसल अपनी मुश्किल को उस दरबार में पेश करना है जहां से कभी कोई खाली नहीं लौटा। यह बात समझ लीजिए कि दरूद बराह रास्त अल्लाह के हुजूर पहुंचता है, और जब अल्लाह अपने बंदे का नाम सुनता है जो उसके महबूब का जिक्र कर रहा हो, तो वो बंदा नजरे करम से महरूम नहीं रहता। मुसीबत का एक नफ्सियाती पहलू भी होता है। जब इंसान परेशान होता है तो उसकी सोच मनफी हो जाती है। वो हर चीज में खतरा देखता है, वो हर शख्स से बदगुमान हो जाता है। दुरूद इस मनफी दायरे को तोड़ देता है।
जैसे ही जबान पर दुरूद जारी होता है, दिल को याद आता है कि मैं इस उम्मत का हिस्सा हूं जिसके नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं। ये एहसास ही इंसान को अंदर से मजबूत कर देता है। अक्सर ऐसा होता है कि मसला फौरन खत्म नहीं होता, मगर दुरूद पढ़ने वाला शख्स टूटता नहीं, वो साबित कदम रहता है, और यही साबित कदमी आखिरकार फतह में बदल जाती है। क्योंकि मुश्किल के वक्त घबराहट सबसे बड़ी कमजोरी है, और दुरूद घबराहट को सब्र में बदल देता है। आपने सुना होगा कि बाज लोग अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। केस सालों तक चलता है। एक साहब ने फैसला किया कि वो हर समाअत से पहले कम से कम 500 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे। वो कहते थे कि मुझे अंदर से एक यकीन मिल गया था कि मैं अकेला नहीं हूं। वक्त लगा, मगर फैसला उनके हक में आया। वो यही कहते थे कि मैंने अपनी फाइल से ज्यादा दुरूद को मजबूत किया। यहां एक बारीक बात समझ लें, दुरूद जादू नहीं है कि फौरन हालात बदल दे। दुरूद ताल्लुक है, और ताल्लुक वक्त के साथ गहरा होता है। जब ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो नुसरत ऐसे रास्तों से आती है जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मुश्किल के वक्त इंसान के जहन में एक सवाल आता है, क्यों मेरे साथ? दुरूद इस सवाल को बदल देता है। वो दिल में यह सोच पैदा करता है कि शायद इस आजमाइश के जरिए मेरा दर्जा बुलंद किया जा रहा है। जब सोच बदल जाए तो आजमाइश का बोझ हल्का हो जाता है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुद आजमाइशों से भरी हुई थी। ताइफ की वादी हो या अहद का मैदान, हर जगह सब्र और दुआ का दर्स मिलता है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो गोया हम इस सब्र से जुड़ जाते हैं, और जो सब्र से जुड़ जाए वो शिकस्त से नहीं डरता। एक और हकीकत यह है कि बाज औकात मुश्किलात हमारे अपने आमाल का नतीजा होती हैं। हम गलत फैसले करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, लोगों का दिल दिखा देते हैं, फिर हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं। दुरूद तौबा का दरवाजा खोलता है। जब इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो उसका दिल नरम होता है, वो अपनी गलतियों को मानने लगता है, वो इस्लाह की तरफ आता है। और जब इस्लाह आ जाए तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। दुरूद को मुश्किल के वक्त सिर्फ जबान तक महदूद न रखें, इसे आंसुओं के साथ जोड़ दें। तन्हाई में बैठकर अपने रब से बात करें, कहीं, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा हूं, मेरी मुश्किल आसान फरमा। यह आजिज़ी दिल के बंद दरवाजे खोल देती है। आपने शायद महसूस किया हो कि कुछ लोग मुसीबत के बावजूद चेहरे पर नूर रखते हैं। वो परेशान होते हुए भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। राज यही है कि उनकी जबान पर दुरूद जारी रहता है। दुरूद इंसान को नाशुक्री से बचाता है, और जो नाशुक्री से बच जाए वो महरूमी से बच जाता है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप शदीद परेशानी में, हर तरफ अंधेरा है। आप खामोशी से बैठते हैं और दिल से दुरूद पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद दिल की धड़कन मामूल पर आ जाती है, सांसें हमवार हो जाती हैं, जहन साफ होने लगता है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह की मदद करीब आती है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिल के साथ होता है, और दुरूद दिल को टूटने से बचा लेता है। मुश्किलात का एक और पहलू है, बाज़ औक़ात हम मसले को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो वाकई बड़ा हो जाता है। दुरूद हमें याद दिलाता है कि हमारा रब सबसे बड़ा है। जब रब की बड़ाई दिल में आ जाए तो मसला छोटा महसूस होने लगता है, और जब मसला छोटा लगे तो उसका हल भी करीब लगता है। यही वो मकाम है जहां किस्मत का पहिया तेजी से घूमता है, क्योंकि किस्मत सिर्फ बाहर के हालात का नाम नहीं, अंदर के यकीन का नाम भी है। जब यकीन मजबूत हो जाए तो हालात बदलने में देर नहीं लगती। अब तक आपने देखा कि दुरूद रिस्क में बरकत लाता है, दिल को सुकून देता है और मुसीबत में ढाल बन जाता है। मगर अभी एक और राज बाकी है। क्या दुरूद बीमारी के अंधेरे में शिफा का चिराग बन सकता है? क्या यह जिस्मानी और रूहानी बीमारियों दोनों पर असर रखता है? क्या वाकई दुरूद में वो तासीर है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे? अगले हिस्से में हम इसी राज को खोलेंगे और देखेंगे कि दुरूद शरीफ किस तरह शिफा, हिफाजत और रहमत का साया बन जाता है। आप इस सफर में अब उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां एक निहायत हसास सवाल हमारा मुंतजिर है। अगर दुरूद शरीफ रिज़्क में बरकत ला सकता है, दिल को सुकून दे सकता है और मुसीबत में ढाल बन सकता है, तो क्या यह बीमारी में भी शिफा का सबब बन सकता है? क्या वाकई एक ऐसा जिक्र मौजूद है जो जिस्म की तकलीफ और रूह की थकन दोनों पर असरअंदाज हो?
ये बात समझ लीजिए कि शिफा का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मगर अल्लाह ने कुछ चीजों को वसीला बनाया है। दुआ वसीला है, सदका वसीला है, और दरूद शरीफ एक अजीम वसीला है, क्योंकि यह बराह रास्त नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत जोड़ता है और निस्बत में तासीर होती है। बीमारी सिर्फ जिस्म में नहीं होती, बाज़ औक़ात बीमारी सोच में होती है, बाज़ औक़ात खौफ में होती है, बाज़ औक़ात माजी के जख्मों में होती। दरूद इन सब सतहों पर काम करता है। जब जबान पर दरूद आता है तो दिल में उम्मीद आती है, और जब उम्मीद आ जाए तो जिस्म भी लड़ने लगता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी मरीज को हौसला देते हैं, कहते हैं मुस्बत सोच रखो। क्यों? क्योंकि मुस्बत सोच जिस्म की कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है। दरूद शरीफ मुस्बत सोच से बढ़कर एक रूहानी ताकत है। यह इंसान को याद दिलाता है कि मैं इस उम्मत का हिस्सा हूं जिसके नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। जब यह एहसास मजबूत हो जाए तो इंसान बीमारी के सामने हार नहीं मानता। एक बुजुर्ग कहा करते थे कि जब तकलीफ हो तो हाथ इस जगह रखकर दरूद पढ़ो। सिर्फ अल्फाज न पढ़ो, दिल से यकीन करो कि शिफा देने वाला अल्लाह है और मैं इसके महबूब के वसीले से मांग रहा हूं। कई लोगों ने इस अमल में अजीब सुकून महसूस किया। बास को फौरी आराम मिला, बास को सब्र मिला, और सब्र भी एक तरह की शिफा है। यहां एक गहरी बात समझ लें, बाज औकात बीमारी फौरन खत्म नहीं होती, मगर दरूद पढ़ने वाला शख्स शिकायत छोड़ देता है। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और शुक्र बीमारी को बोझ नहीं बनने देता। जब बोझ हल्का हो जाए तो जिस्म भी संभलने लगता है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमें दुआ, सब्र और उम्मीद का दर्स मिलता है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो गोया हम इन सुन्नतों की तरफ लौट रहे होते हैं, और सुन्नत की तरफ लौटना खुद रहमत का दरवाजा है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक रूह से होता है। हसद, बदगुमानी, गुस्सा, कीना, ये सब अंदरूनी बीमारियां हैं। दुरूद दिल को साफ करता है। जब दिल साफ हो जाए तो रूह हल्की हो जाती है, और जब रूह हल्की हो तो जिस्म पर भी मुस्बत असर पड़ता है। आपने कभी गौर किया कि परेशानी में जिस्म ज्यादा थक जाता है? सिर्फ ज़हनी दबाव ही इंसान को बीमार बना देता है। दुरूद ज़हनी दबाव को कम करता है। जब आप खामोशी से बैठकर 100, 200 या 500 मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं तो दिल की रफ्तार मुतवाजिन होती है, सांसें गहरी होती हैं, जहन पुरसुकून होता है। यही सुकून शिफा की तरफ पहला कदम है। एक शख्स बरसों से बेखाबी का शिकार था। वो दवाएं लेता मगर वक्ती फायदा होता। किसी ने उसे मशवरा दिया कि सोने से पहले कम से कम 300 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता, दिल से। चंद हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि नींद खुद आने लगी है। वो कहता था कि मुझे लगता है जैसे मेरे कमरे में रहमत का माहौल बन जाता है। दुरूद का एक और असर यह है कि यह खौफ को कम करता है। बीमारी के वक्त सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि न जाने क्या होगा। दुरूद उस खौफ को यकीन में बदल देता है। जब यकीन आ जाए कि मेरा रब मेरे साथ है और मैं उसके महबूब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा हूं, तो दिल मजबूत हो जाता है। यह भी याद रखें कि शिफा सिर्फ जिस्मानी सेहत का नाम नहीं, असल शिफा दिल का मुतमईन होना है। अगर बीमारी के बावजूद दिल मुतमईन हो तो इंसान कामयाब है, और अगर सेहत के बावजूद दिल बेचैन हो तो इंसान महरूम है। दुरूद दिल को मुतमईन कर देता है। आप खुद आजमा कर देखें, जब भी जिस्म में दर्द हो, दिल में घबराहट हो या जहन में मनफी ख्यालात आए, फौरन दुरूद पढ़ना शुरू करें। गिनती से ज्यादा कैफियत पर तवज्जो दें। हर मर्तबा यूं महसूस करें जैसे आप मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं और रहमत वसूल कर रहे हैं। यहां एक और राज पोशीदा है। दुरूद पढ़ने वाला शख्स दूसरों के लिए भी दुआ करने लगता है। वो सिर्फ अपनी शिफा नहीं मांगता, दूसरों की सेहत के लिए भी मांगता है। जब इंसान दूसरों के लिए मांगता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और फरिश्तों की दुआ रद्द नहीं होती। आप देख रहे हैं कि दुरूद का दायरा कितना वसी है। यह सिर्फ एक जिक्र नहीं, एक मुकम्मल रूहानी निजाम है जो इंसान के रिज्क, दिल,
मुश्किलात और बीमारी सब पर असरअंदाज होता है। मगर अभी इस राज का सफर मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि एक सवाल बाकी है। अगर दुरूद दुनिया में इतनी बरकत ला सकता है तो आखिरत में इसका क्या मकाम होगा? क्या कयामत के दिन भी दुरूद काम आएगा? क्या यह पुल सिरात पर रोशनी बनेगा? क्या यह मीजान में वजन बनेगा? अगले हिस्से में हम इसी हकीकत को जानेंगे और देखेंगे कि दुरूद शरीफ किस तरह इंसान की आखिरत संवार देता है और किस्मत को हमेशा के लिए रोशन कर देता है। अब हम इस मकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया की बातें पीछे रह जाती हैं और आखिरत का मंजर सामने आ जाता है। रिज्क, सुकून, मुसीबत और शिफा, ये सब दुनिया के मराहिल थे। मगर असल सवाल यह है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होगा तो उसके साथ क्या जाएगा? इसकी जमा पूंजी क्या होगी? इसका सहारा कौन होगा? यहां दुरूद शरीफ का सबसे अजीम राज सामने आता है। कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जब इंसान अपने आमाल को ढूंढ रहा होगा। हर शख्स परेशान होगा, हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में होगा। इस दिन अगर कोई चीज इंसान के हक में मजबूत गवाही दे सकती है तो वो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ताल्लुक होगा। और इस ताल्लुक का सबसे रोशन सबूत दुरूद शरीफ है। सोचिए, जब आप रोजाना दुरूद पढ़ते हैं तो आप गोया अपने नाम के साथ एक नूरानी रिश्ता जोड़ रहे होते हैं। यह रिश्ता दुनिया में नजर नहीं आता, मगर आखिरत में जाहिर होगा। जब नामा आमाल खुलेगा तो हर वो लम्हा जिसमें आपने मोहब्बत से दुरूद पढ़ा होगा वो एक रोशन नुक्ते की तरह चमकेगा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजने वाला होगा। जरा तसव्वुर कीजिए, वो दिन जब हर शख्स किसी साए की तलाश में होगा और आप इस हस्ती के करीब होंगे जो शफाअत कुबरा के मालिक हैं। क्या इससे बड़ी कामयाबी हो सकती है? दुरूद दरअसल शफाअत का रास्ता है। यह मोहब्बत का ऐलान है और मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। जब आप दुनिया में बार बार दुरूद भेजते हैं तो गोया आप अपने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुस्तकिल पुल बना रहे होते हैं। यह पुल कयामत के दिन टूटेगा नहीं। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि अगर आज आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो आपके पास कौन सा अमल है जिस पर आपको फख्र हो? माल, वो तो रह जाएगा। शोहरत, वो खत्म हो जाएगी। जिस्म, वो मिट्टी में मिल जाएगा। मगर दुरूद, वो आपके साथ जाएगा। वो आपके नामा आमाल में महफूज रहेगा। दुरूद का एक और असर यह है कि यह गुनाहों का कफ्फारा बनता है। इंसान कामिल नहीं होता, इससे गलतियां होती हैं। बाज गलतियां ऐसी होती हैं जिन पर हमें खुद शर्मिंदगी होती है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो यह शर्मिंदगी तौबा में बदल जाती है और तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। यूं दुरूद हमें बार बार पाकीज़गी की तरफ ले आता है। क़यामत के दिन आमाल का वजन होगा। बाज आमाल हल्के होंगे, बाज भारी। दुरूद शरीफ वजन रखता है क्योंकि यह बराह रास्त नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है और अल्लाह के नजदीक इस मोहब्बत की कद्र बहुत बुलंद है। यह भी याद रखें कि दुरूद पढ़ने वाला शख्स बदजबान नहीं रह सकता। वो लोगों को तकलीफ देने से बचने लगता है क्योंकि वो जानता है कि मैं जिस हस्ती पर दुरूद भेज रहा हूं वो अखलाक का पैकर है। यूं दुरूद इंसान के किरदार को भी संवारता है और अच्छा किरदार आखिरत में सबसे कीमती सरमाया है। कुछ लोग दुनिया में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं मगर आखिरत के बारे में गाफिल रहते हैं। दुरूद हमें गफलत से जगाता है। यह हमें याद दिलाता है कि असल जिंदगी आगे है। जब यह शऊर दिल में आ जाए तो इंसान अपने फैसलों में एहतियात बरतने लगता है। वो गुनाह से बचने की कोशिश करता है, वो दिल न दिखाने की कोशिश करता है। यही एहतियात इसे कामयाबी के करीब ले जाती है। एक रवायत में आता है कि जो शख्स जुम्मा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जाता है। जरा सोचिए, आपका नाम, आपकी आवाज, आपकी मोहब्बत उस दरबार तक पहुंच रही हो जहां से पूरी उम्मत के लिए रहमत जारी है। यह एहसास ही इंसान को बदल देता है। यही वो मकाम है जहां किस्मत का मफहूम बदल जाता है। किस्मत सिर्फ दुनिया की कामयाबी का नाम नहीं, असल किस्मत वो है जो आखिरत में काम आए। अगर दुनिया में कुछ कमी रह जाए मगर आखिरत संवर जाए तो इंसान कामयाब है, और अगर दुनिया मिल जाए मगर आखिरत खाली हो
तो सब कुछ खो गया। दरूद शरीफ दोनों जहानों को जोड़ देता है। ये दुनिया में बरकत और आखिरत में कुर्ब देता है। ये दिल में सुकून और क़यामत में इत्मीनान देता है। ये गुनाहों को धोता है और दर्जात को बुलंद करता है। अब जरा अपने आप से पूछें, क्या मैं रोजाना इतना दरूद पढ़ता हूं कि क़यामत के दिन फख्र से कह सकूं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे मोहब्बत की थी? अगर जवाब कमजोर है तो आज ही फैसला कीजिए, अभी से आगाज कीजिए। आपने देखा कि दरूद दुनिया संवारता है, दिल को शिफा देता है, मुश्किलात में ढाल बनता है और आखिरत में कुर्ब का जरिया बनता है। मगर अभी इस राज की आखिरी परत बाकी है। क्या दरूद जिंदगी में गैर मामूली तब्दीली ला सकता है? क्या एक मुकर्ररा मुद्दत में इंसान अपनी हालत में वाज़ेह फर्क महसूस कर सकता है? क्या कोई अमली तरीका है जिससे दरूद को अपनी किस्मत बदलने का मुस्तकिल जरिया बनाया जा सके? अगले हिस्से में हम इसी अमली राज को खोलेंगे और जानेंगे कि किस तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ दरूद शरीफ पढ़कर इंसान अपनी जिंदगी में हैरानकुन तब्दीली देख सकता है। अब तक आपने दरूद शरीफ की बरकत को रिज्क, सुकून, मुसीबत, शिफा और आखिरत के तनाजुर में देखा। मगर अब हम इस मकाम पर आ गए हैं जहां बात सिर्फ नजरी नहीं रहेगी बल्कि अमली हो जाएगी। क्योंकि अगर इल्म अमल में न ढले तो असर कम हो जाता है और दरूद शरीफ का असल राज इसी वक्त खुलता है जब उसे मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। अक्सर लोग जज्बे में आकर 2-4 दिन दरूद पढ़ते हैं, फिर मसरूफियात आड़े आ जाती हैं, फिर सुस्ती आ जाती है, फिर मामूल टूट जाता है। याद रखें, किस्मत एक दिन में नहीं बदलती, मगर एक दिन का मुसलसल अमल किस्मत बदल देता है। फर्क सिर्फ तसलसल का है। आप ये समझ लें कि दरूद शरीफ रूहानी सरमायाकारी है। जैसे कोई शख्स रोजाना थोड़ी थोड़ी रकम बचाता है और साल के आखिर में बड़ी रकम जमा हो जाती है, वैसे ही रोजाना का दरूद आखिरत और दुनिया दोनों में जमा होता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब उसकी बरकत नुमायां हो जाती है। अब एक अमली नक्शा जहन में बिठा लीजिए। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली देखना चाहते हैं तो कम से कम 40 दिन का इरादा करें। 40 दिन तक रोजाना कम से कम 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। वक्त मुकर्रर कर लें। बेहतर है फजर के बाद या इशा के बाद, खामोशी में बैठकर, तवज्जो के साथ, जल्दी के बगैर। दरूद पढ़ते वक्त यह तसव्वुर रखें कि मैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं मोहब्बत भेज रहा हूं। हर मर्तबा दरूद के साथ दिल में अदब और आजजी हो। गिनती पूरी करने के बजाय कैफियत को अहमियत दें। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो यह कमजोरी नहीं, यह कबूलियत की अलामत है। पहले चंद दिन शायद कोई नुमाया फर्क महसूस ना हो, जहन इधर उधर जाएगा, ख्यालात आएंगे, सुस्ती होगी। मगर यही असल इम्तिहान है। शैतान नहीं चाहता कि बंदा इस जिक्र से जुड़ जाए जो उसे रहमत के करीब ले जाए। आपने हिम्मत ना हारनी है। तकरीबन 1 हफ्ते बाद आप महसूस करेंगे कि दिल में एक नरमी आ रही है, गुस्सा कम हो रहा है, बेचैनी कम हो रही है, जबान पर शिकायत कम हो रही है। यह अंदरूनी तब्दीली है। यह वो बुनियाद है जिस पर किस्मत की नई इमारत खड़ी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी तब्दीलियां शुरू होती हैं। कभी कोई पुराना मसला आसान हो जाता है, कभी कोई रुका हुआ काम चल पड़ता है, कभी किसी से अचानक मदद मिल जाती है, कभी दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो पहले कभी महसूस ना हुआ हो। यह सब दरूद की बरकत के इशारे हैं। यहां एक निहायत अहम बात समझ लें। दरूद पढ़कर फौरन दुनिया मांगने न बैठ जाएं। पहले दिल को साफ होने दें। पहले अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होने दें। जब ताल्लुक मजबूत हो जाएगा तो मांगी हुई चीज भी खैर के साथ मिलेगी। वरना बाज़ औक़ात हम वो मांग लेते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होता। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना दरअसल अपनी ख्वाहिश को भी पाकीज़ा बनाना है। जब इंसान कसरत से दरूद पढ़ता है तो उसकी दुआएं भी बदल जाती हैं। वो सिर्फ माल नहीं मांगता, वो बरकत मांगता है। वो सिर्फ सेहत नहीं मांगता, वो आफियत मांगता है। वो सिर्फ कामयाबी नहीं मांगता, वो रज़ाए इलाही मांगता है। 40 दिन के इस अमल में एक और बात शामिल कर लें। दिन भर में जब भी फुर्सत मिले दिल ही दिल में दरूद पढ़ते रहें। चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, इंतजार करते हुए। यूं दरूद आपकी सांस का हिस्सा बन जाएगा। और जब सांस में दरूद शामिल हो जाए तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कौन सा दरूद पढ़ें। याद रखें, जो दरूद आप मोहब्बत से पढ़ सकें वही बेहतरीन है।
दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है, मगर मुख्तसर दरूद भी पढ़ सकते हैं। असल चीज तादाद से ज्यादा ताल्लुक है। आपको शायद अंदाजा ना हो, मगर मुसलसल दरूद पढ़ने वाला शख्स दूसरों के लिए कशिश रखता है। इसके चेहरे पर नूर आता है, इसकी बात में वजन आता है, लोग इस पर एतमाद करते हैं। यही एतमाद इसकी किस्मत के दरवाजे खोल देता है। यह भी हो सकता है कि 40 दिन के दौरान आपको आजमाइश भी आए। कभी दिल चाहेगा छोड़ दें, कभी मसरूफियत बहाना बनेगी, मगर आपने साबित कदम रहना है, क्योंकि असल कामयाबी उसी के लिए है जो डटा रहे। याद रखें, किस्मत बदलने का मतलब यह नहीं कि हर मसला खत्म हो जाए। असल मतलब यह है कि आपका जाविया नजर बदल जाए, आपका यकीन मजबूत हो जाए, आपका दिल मुतमईन हो जाए। और जब दिल मुतमईन हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। अब आप एक मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस अमल को आजमाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में दरूद को मुस्तकिल जगह देना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी नियत करें। नियत ही पहला कदम है। मगर अभी एक आखिरी हकीकत बाकी है। जब इंसान दरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो उसके इर्द गिर्द का माहौल भी बदलने लगता है। उसके घर में बरकत आती है, उसके बच्चों के दिल नर्म होते हैं, उसके रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है। यह इज्तिमाई असर है। अगले हिस्से में हम इसी इज्तिमाई बरकत की बात करेंगे। हम देखेंगे कि दरूद शरीफ सिर्फ एक फर्द की नहीं, पूरे घर और नस्ल की किस्मत कैसे बदल सकता है, और किस तरह एक शख्स का अमल आने वाली नस्लों के लिए रोशनी बन सकता है। आपने 40 दिन के अमल की बात सुनी और यह जाना कि मुस्तकिल मिजाजी दरूद के असर को नुमाया करती है। अब हम एक और गहरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। दरूद शरीफ सिर्फ एक फर्द की जिंदगी नहीं बदलता, यह घर का माहौल बदल देता है, नस्लों की समत बदल देता है, और एक इंसान के अमल को इज्तिमाई रहमत में तब्दील कर देता है। आपने महसूस किया होगा कि बाज घरों में दाखिल होते ही सुकून महसूस होता है। बात करने का अंदाज नर्म, दिलों में मोहब्बत, रिस्क में बरकत, बच्चों में अदब। और कुछ घरों में बेचैनी, झगड़े, तंगी और बेबरकती। फर्क सिर्फ कमाई का नहीं होता, फर्क जिक्र का होता है। जब किसी घर में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ा जाता है तो वो घर रहमत का मरकज बन जाता है। क्योंकि दरूद सिर्फ पढ़ने वाले पर नहीं उतरता, उसके माहौल पर भी असरअंदाज होता है। फरिश्ते ऐसे घरों में खुशी से आते हैं जहां अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र हो। सोचिए, अगर घर का सरबराह रोजाना बाकायदगी से दरूद पढ़ता हो, दिल में मोहब्बत रखता हो, जबान पर नर्म लहजा हो, तो इसका असर बीवी और बच्चों पर क्यों ना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर वो देखें कि उनके वालिद या वालिदा मोहब्बत से दरूद पढ़ रहे हैं तो उनके दिल में भी वही शौक पैदा होगा। दरूद घर के अंदर की सख्ती को पिघला देता है। मियां बीवी के दरमियान नाराजगी हो तो दोनों मिलकर कुछ देर दरूद पढ़ लें, दिल नर्म हो जाता है। क्योंकि दरूद गुरूर को तोड़ देता है, और जब गुरूर टूट जाए तो रिश्ते जुड़ जाते हैं। यह भी एक हकीकत है कि बाज घरों में बेबरकती होती है। आमदनी होती है मगर बचत नहीं होती, खुशी आती है मगर ठहरती नहीं। ऐसी जगहों पर दरूद की कसरत माहौल को बदल देती है, क्योंकि दरूद रहमत को दावत देता है, और रहमत जहां ठहर जाए वहां बेबरकती नहीं रहती। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना दरअसल अपने घर को हुजूर की निस्बत से जोड़ देना है। और जिस घर की निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए, वो घर खाली नहीं रहता। वहां सुकून आता है, वहां आफियत आती है, वहां इज्जत आती है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते, जिद करते हैं, मोबाइल में खोए रहते हैं। आप उन पर चीखने के बजाय घर में दरूद की महफिल शुरू करें। रोजाना चंद मिनट सबको साथ बिठाकर दरूद पढ़ें। बच्चों के दिल सख्त नहीं होते, सिर्फ मसरूफ हो जाते हैं। दरूद दिलों को नर्म करता है। यह भी याद रखें कि दरूद सिर्फ मौजूदा हालात नहीं बदलता, आने वाली नस्लों के लिए भी रास्ता हमवार करता है। जब एक बाप या मां दरूद को अपना मामूल बना लेते हैं तो उनकी दुआ औलाद के हक में कबूलियत पाती है, और जो औलाद दरूद के साए में परवान चढ़े उसकी किस्मत में नूर शामिल हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ खानदान नस्लों तक इज्जत पाते हैं, उनके नाम के साथ एहतराम जुड़ा होता है।
ये सिर्फ दौलत की वजह से नहीं होता, ये रूहानी बुनियाद की वजह से होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल इज्जत के साथ जानी जाए तो अपने घर को दरूद से आबाद करें। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके घर में हर सुबह और हर रात दरूद की आवाज गूंजती हो, बच्चे भी पढ़ रहे हों, बड़े भी पढ़ रहे हों। कितना पाकीज़ा माहौल होगा। ऐसे माहौल में शैतान ठहर नहीं सकता, और जब शैतान न ठहरे तो लड़ाइयां भी कम होंगी, गलत फैसले भी कम होंगे। दरूद का इज्तिमाई असर यह है कि यह दिलों को एक मरकज पर ले आता है। जब सबका दिल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर इकट्ठा हो जाए तो इख्तिलाफ छोटे लगने लगते हैं, और जब इख्तिलाफ छोटे लगें तो घर मजबूत हो जाता है। आप खुद से पूछें, क्या मैं अपने घर को दरूद का घर बना सकता हूं? क्या मैं रोजाना कम से कम 5 मिनट सबको साथ बिठाकर दरूद पढ़ सकता हूं? अगर आप ये कर लें तो आपने अपनी नस्ल के लिए सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। दरूद शरीफ किस्मत बदलने का राज है, मगर यह राज सिर्फ फर्द तक महदूद नहीं, यह पूरे खानदान को बदल देता है। यह नस्लों में नूर मुंतकिल कर देता है, यह दिलों में मोहब्बत और घरों में बरकत पैदा कर देता है। मगर अभी इस राज का एक आखिरी दरवाजा बाकी है। जब इंसान खुद बदल जाए, उसका घर बदल जाए, उसकी नस्ल सुनर जाए, तो फिर वो मुआशरे में क्या किरदार अदा करता है? क्या दरूद एक शख्स को दूसरों के लिए भी रहमत बना सकता है? क्या यह इंसान को ऐसा बना सकता है कि वो जहां जाए खैर फैलाए? अगले हिस्से में हम इसी आखिरी हकीकत को खोलेंगे और देखेंगे कि दरूद शरीफ किस तरह एक आम इंसान को खैर और नूर का जरिया बना देता है और यूं उसकी किस्मत को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। आप इस सफर में एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दरूद शरीफ की बरकत सिर्फ आपकी जात और आपके घर तक महदूद नहीं रहती, बल्कि मुआशरे तक फैलने लगती है। क्योंकि जब इंसान का दिल बदल जाए, उसका घर संवर जाए, उसकी नस्ल में नूर आ जाए, तो वो खुद ब खुद दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। दरूद शरीफ इंसान को अंदर से नर्म करता है। नर्म दिल इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। वो तकलीफ नहीं देता, वो सहारा देता है। वो नफरत नहीं फैलाता, वो मोहब्बत बांटता है। और यही वो मकाम है जहां किस्मत का सबसे बड़ा दरवाजा खुलता है, जब इंसान खुद दूसरों की किस्मत संवारने का जरिया बन जाए। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू इंसानियत के लिए खैर था। जब आप कसरत से दरूद पढ़ते हैं तो आपके अंदर भी वही रहमत का अक्स पैदा होने लगता है। आपका लहजा बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका रवैया बदल जाता है। आप गौर करें, मुआशरे में सबसे ज्यादा इज्जत उन लोगों को मिलती है, उनको जो दूसरों के काम आते हैं, जो दिल जोड़ते हैं, जो आसानी पैदा करते हैं। दरूद पढ़ने वाला शख्स दूसरों के लिए आसानी बन जाता है, क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत होती है, और मोहब्बत हमेशा खैर फैलाने का जरिया बनती है। यहां एक और राज पोशीदा है। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं और उनके लिए दरूद पढ़ते हैं, तो अल्लाह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। क्योंकि जो बंदा दूसरों की भलाई चाहता है, अल्लाह उसकी भलाई का इंतजाम खुद करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम वसाइल के बावजूद बहुत मुअस्सिर होते हैं। उनकी बात दिल में उतरती है, उनके करीब बैठकर सुकून मिलता है। राज यह है कि उनके दिल में दरूद की रोशनी होती है। वो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जुड़े होते हैं, और यही निस्बत उनकी शख्सियत में कशिश पैदा करती है। दरूद इंसान के अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करता है। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर करते हैं और दरूद पढ़ते हैं, तो आपके अंदर भी दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश जागती है। आप गरीब की मदद करते हैं, किसी परेशान का हाथ थामते हैं, किसी को माफ कर देते हैं। यही आमाल आपकी तकदीर को बुलंद करते हैं। किस्मत सिर्फ माल से नहीं बदलती, किरदार से बदलती है, और दरूद किरदार को संवारता है। यह आपको खुद गर्जी से निकालकर ईसार की तरफ ले जाता है। जब इंसान ईसार सीख ले तो अल्लाह उसे इज्जत देता है, और इज्जत वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। आप ये भी महसूस करेंगे कि दरूद पढ़ने वाला शख्स तन्हाई में भी मुतमईन रहता है। उसे हर वक्त लोगों की तारीफ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका दिल एक बड़े ताल्लुक से जुड़ा होता है। और जब दिल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए,
तो दुनिया की तारीफ छोटी लगने लगती है। यही वो मकाम है जहां इंसान की किस्मत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। वो सिर्फ लेने वाला नहीं रहता, देने वाला बन जाता है। और जो देने वाला बन जाए, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं रखता। आप जरा सोचें, अगर हर शख्स रोजाना कुछ वक्त दरूद के लिए निकाले, अपने दिल को नर्म करे, अपने घर को आबाद करे, दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, तो मुआशरा कैसा हो जाए। नफरत कम हो जाए, हसद कम हो जाए, झगड़े कम हो जाए। दरूद सिर्फ फर्द नहीं, फजा बदलने की ताकत रखता है। अब इस सफर का आखिरी दरवाजा बाकी है, वो दरवाजा जहां हम इस सारे राज को समेटेंगे, जहां हम ये देखेंगे कि दरूद शरीफ दरअसल किस्मत बदलने का मुकम्मल निजाम कैसे है और किस तरह एक सच्चा इरादा इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां वो कभी खुद को तसव्वुर भी नहीं करता था। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरे राज को एक मजबूत अहद में बदलेंगे, ताकि ये बात सिर्फ सुनने तक महदूद ना रहे, बल्कि जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच चुके हैं। अब तक आपने जान लिया कि दरूद शरीफ रिस्क में बरकत लाता है, दिल को सुकून देता है, मुसीबत में ढाल बनता है, बीमारी में शिफा का सबब बनता है, आखिरत के लिए सबूत बनता है, घर और नस्ल को सनूरता है और मुआशरे में खैर फैलाने की ताकत रखता है। अब वक्त आ गया है कि इस सब को अमली अहद में बदल दिया जाए, ताकि ये सिर्फ इल्म या सुनने तक महदूद न रहे, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। पहला कदम नीयत है। आप दिल से यह फैसला करें कि मैं अपनी जिंदगी में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नुमाया करूंगा। मैं रोजाना दरूद पढ़ूंगा, अपने दिल, घर, नस्ल और मुआशरे में रोशनी लाऊंगा। नीयत ही वो बीज है जो दरूद की बरकत को हकीकत में बदलता है। दूसरा कदम मुस्तकिल मिजाजी है। रोजाना मखसूस वक्त निकालें, चाहे 5 मिनट हो या 20 मिनट, मगर हर रोज दरूद पढ़ें। कैफियत को तरजीह दें, जल्दी और बेतवज्जोही से बचें। याद रखें, दरूद की तासीर ताल्लुक से है, सिर्फ अल्फाज से नहीं। तीसरा कदम दिल की मौजूदगी है। हर मर्तबा दरूद पढ़ते वक्त दिल में यह तसव्वुर करें कि आप नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मोहब्बत भेज रहे हैं। यह मोहब्बत खुद एक चिराग है जो दिल, घर और जिंदगी के अंधेरों को रोशन करता है। चौथा कदम बरकत बांटना है। जो कुछ आप दरूद के जरिए हासिल करें, चाहे सुकून हो, रिज्क हो या मस्बत असर, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। किसी का दिल खुश करें, किसी की मदद करें, किसी की रहनुमाई करें। दरूद पढ़ने वाला शख्स दूसरों के लिए रहमत बन जाता है, और जो दूसरों के लिए रहमत बन जाए, उसकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। पांचवां कदम शुक्रगुजारी है। हर कामयाबी, हर सुकून, हर छोटी खुशी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र दिल को मजीद नरम करता है और दरूद की तासीर को बढ़ाता है। शुक्र के साथ दरूद पढ़ना इंसान को हर इम्तिहान में साबित कदम रखता है। छठा कदम सब्र है। कभी फौरी नताइज ना देखकर मायूस ना हो। दरूद एक लंबा सफर है। छोटे दिनों में असर कम महसूस हो सकता है, मगर जो मुस्तकिल मिजाज रहता है वो गैर मामूली बरकत देखता है। सब्र दरूद के असर को मजबूत करता है और नुसरत के रास्ते खोलता है। सातवां कदम पूरे खानदान को शामिल करें। घर के सब अफराद को दरूद की महफिल में शामिल करें। बच्चों को सिखाएं, बुजुर्गों को याद दिलाएं। जब खानदान के दिल एक मरकज यानी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर जुड़ जाएं, तो घर में बरकत और नस्लों में रोशनी पैदा होती है। आठवां कदम जिंदगी के हर पहलू में दरूद को शामिल करें। चलते हुए, बैठे हुए, मसरूफियात के दौरान दिल ही दिल में दरूद जारी रखें। यह अमल आपकी सांस का हिस्सा बन जाए तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। और आखिर में नवाफिल और मखसूस औकात में कसरत से दरूद पढ़ें, जैसे जुमा के दिन, रोजाना फजर के बाद या इशा के बाद। यह आपके दिल, जिस्म, घर और मुआशरे में नूर को बढ़ाता है और किस्मत के तमाम रास्ते खोल देता है। अब आपके पास पूरा नक्शा है। दुरूद शरीफ सिर्फ एक जिक्र नहीं, ये एक मुकम्मल निजाम है। ये दिल, घर, नस्ल, मुआशरा और आखिरत सब पर असरअंदाज होता है।
ये इंसान को अंदर से मजबूत करता है, मुश्किलात में ढाल बनता है, रिस्क में बरकत पैदा करता है, शिफा देता है, दिल को सुकून देता है और कयामत में शफात और कुर्ब का जरिया बनता है। याद रखें, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना सबसे बड़ा जरिया है। जितना ज्यादा मोहब्बत के साथ दुरूद भेजेंगे, उतनी ही ज्यादा रोशनी, बरकत और नुसरत अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज से अपने दिल, घर, नस्ल और मुआशरे के लिए दुरूद को हकीकी ताकत बनाएंगे? यही वो अहद है जो जिंदगी बदल देता है और किस्मत को हमेशा के लिए रोशन कर देता है।